स्वीडन में स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़े के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। बगदाद में स्वीडिश सफारत खाने के बाहर हजारों अफराद का एहतजाज। सफारत खाने में तोड़ फोड़, स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। ईरान में सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। तेहरान में स्वीडन के नाज़िमुल उमूर की तलबी। तुर्किया, अमारात, उर्दन और मराकश में भी मुजाहरे। मराकश ने अपने सफीर को वतन वापस बुला लिया। घिनौने फेल के खिलाफ OIC का इजलास तलब। कुरान पाक की तौहीन इश्तिआल अंगेज इक़दाम है। यूरोपीय यूनियन ने वाक़े को जारहाना तौहीन आमेज करार दिया। एक बयान में यूरोपीय यूनियन ने कहा कि यह वाक़या क़तई तौर पर यूरोपीय यूनियन के नज़रियात की अक्कासी नहीं करता। यूरोपीय यूनियन मजहब, अक़ीदे और इज़हार राय की आज़ादी के लिए खड़ी है। गैर मुल्कियों के खिलाफ तआस्सुब, नस्ल परस्ती और नफरत अंगेज़ी की यूरोप में कोई जगह नहीं है। उधर स्वीडन हुकूमत ने कहा कि यह अमल किसी भी तरह स्वीडिश हुकूमत की राय की अक्कासी नहीं करता। इंतहा पसंदों के फेल को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। कहा, अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। हर रियासत को ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दामात करने चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, स्वीडन में कुरान की बेहुरमती से मुसलमानों की दिल आजारी की गई। उम्मत मुस्लिमा के दीनी और रूहानी जज्बात को ठेस पहुंचाई गई। आलमी बरादरी अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को कशीदा बनाने वाले अनासिर को कटहरे में लाए। सलामती काउंसिल की सबसे बड़ी नाकामी करारदादों पर अमल दरामद ना होना है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल की रिपोर्ट पर बयान देते हुए कहा, बदकिस्मती से रिपोर्ट को पेश करना महज एक रस्म बनकर रह गया है। इसमें इसकी गौर फिक्र और फैसलों से मुताल्लिक़ कोई मवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर पर करारदादों के बावजूद भारत ने तसल्लुत जमा रखा है। दहशतगर्दी और हक़ खुद इरादियत को अलग करना भी ज़रूरी है। ये जिद्दोजहद फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों को हक़ खुद इरादियत इस्तेमाल करने के काबिल बनाती है। काउंसिल के काम करने के तरीक़ों में भी इस्लाहात की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास 3 जुलाई को तलब कर लिया। 9 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। अफगान महाजरीन के पाकिस्तान में क़याम की मुद्दत में तोसी एजेंडे का हिस्सा। महाजरीन की 2 साला तोसी की मुद्दत गुज़श्ता रोज़ खत्म हो गई थी। वज़ारत दाखिला ने 6 माह की तोसी की तजवीज़ दे दी। HEC तरमीमी बिल भी एजेंडे में शामिल। कौमी स्पोर्ट्स 5 साला पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। इस्लामाबाद में कचरे को ठिकाने लगाने का मंसूबा भी शामिल। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो जापान के 4 रोज़ा दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। पाकिस्तानी सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ और जापानी वज़ीरत ख़ारिजा के हुकाम ने इस्तक़बाल किया। बिलावल भुट्टो जापानी वज़ीर आज़म हम मनसब समेत आला ओहदेदारों से मुलाकातें करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक इंस्टीट्यूट में खिताब भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ारिजा कारोबारी शख्सियात से भी मिलेंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां तेज। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। हर दरख्वास्त पर पार्टी सरबराह के दस्तखत और सियासी जमात के हेड ऑफिस का पता होना जरूरी। दरख्वास्तों के साथ इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 206 का मुंसलिका हल्फनामा लाजमी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 19 जुलाई के बाद मिलने वाली दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी सरगर्मियां तेज। 4 सूबों की पार्टी तंजीमों के इजलास बुला लिए। लाहौर में अगले हफ्ते जनूबी और सेंट्रल पंजाब का इजलास होगा। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के रहनुमा तलब। साबिक सदर की लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से भी मुलाकात मुतवक्किल। नए माली साल के आगाज के साथ ही फाइनेंस बिल पर अमल दरामद शुरू। अवाम पर 215 अरब रुपए के नए टैक्स लागू। FBR नए माली साल में 9,415 अरब टैक्स इकट्ठा करेगा। 50 करोड़ रुपए सालाना की आमदन पर सुपर टैक्स का इतलाक होगा। नॉन फाइलर्स पर रकम निकलवाने पर 0.6% टैक्स नाफिज। गैर मुल्की मददगार रखने पर भी 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा। 30 करोड़ से ज्यादा कमाने पर भी 10% टैक्स देना होगा।
IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बजाय लेवी में इजाफा करके कीमत बरकरार रखी गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी में इजाफा नहीं किया गया। पेट्रोल पर फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 51 पैसे बढ़ा दिया गया। तेल कंपनीज का मार्जिन 6 रुपये और डीलर्स का मार्जिन 7 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। डीजल पर लेवी 50 रुपये आए। फ्रेट मार्जिन 2 रुपये 31 पैसे। कंपनीज के मार्जिन में 27 पैसे इजाफा। उधर डीजल की कीमत 7.5 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार। IMF से मुआहिदा होने पर बजाय सुख का सांस लेने के एक तबके में सफ़े मातम बिछी है। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। IMF मुआहिदे पर मनफी तर्ज अमल पर हमजा शहबाज का बयान। कहते हैं वजीर आजम और उनकी पूरी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए आसेब छट रहे हैं। मईशत को लगाई उनकी आग अब बुझ गई है, लेकिन ये टोला घर के बचने पर भी मातम कर रहा है। रियासत पर हमला करने वालों ने बड़ी कोशिशें की कि इस मायदे को सबोताज किया जाए। पाकिस्तान के अवाम इनका चेहरा अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। IMF से कर्जा लेना लम्हाए फखरिया नहीं, लम्हाए फिक्रिया है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि IMF के कर्जों के हुसूल पर धमाल डालने वालों को शर्म आनी चाहिए। कर्जा लेना कमाल नहीं, जवाल है जो गरीब ने अदा करना है। शाही खानदान ने सदर के दस्तखत के बगैर ही अपने 2400 अरब रुपए के नैब के केसेस खत्म करवा लिए। अगर ये लंदन दुबई से अपने बैंक बैलेंस जायदादें मुल्क में ले आएं तो गरीब के कुछ मसले हल हो जाएं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। 13 जमातों का हमने वाला और हम प्याला टोला जमीनी हकायक और अपने अंजाम से बेखबर है। दिल के मरीजों के लिए बुरी खबर। पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद। मरीजों के स्टेंट समेत हार्ट सर्जरी गैर मुअय्यना मुद्दत तक रोक दी गई। स्टेट लाइफ के एलामिया के मुताबिक मुस्तकबिल में कार्डियक सर्जरी और कार्डियोलॉजी की खदमात हासिल करने के लिए मुकम्मल रकम का 30% देना होगा। उधर पंजाब के निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है सेहत कार्ड बंद किया जा रहा, न कार्डियोलॉजी की सहूलत महदूद की जा रही। हुकूमत पंजाब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहिदा करने जा रही है। पंजाब में सेहत कार्ड के जरिए कार्डियोलॉजी की सहूलियात बिला तात्तुल जारी रहेंगी। ईद उल अजहा के तीसरे रोज दावतें, मेहमानों की आवभगत, लजीज पकवान, दस्तरखानों की जीनत, चटपटे और मुर्गन पकवानों से मेहमानों की तवाज़ो। निहारी, बीफ कबाब, मटन, बिरयानी, खुरमा, सुलेमान कड़ाही और रोगन जोश की ज़ियाफ़तें। शाम को बारबेक्यू की पार्टीज। बच्चे मसालेदार खानों के बजाय आइसक्रीम के दीवाने। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई शहरों में आइसक्रीम की दुकानों पर रश। ईद पर सैर सपाटे, कराची के शहरियों की समंदरी मौजों के साथ चुटकुलियां। लाहौर में बागे जिना समेत दीगर तफरीही मकामात पर रश। चिड़ियाघर में बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इस्लामाबाद में दामने को, लेक व्यू और दीगर जगहों पर मौज मस्तियां। पेशावर के बागे नारान में मेला लग गया। कोई म्यूजिक की धुनों पर नाचता रहा तो कोई जंपिंग में मसरूफ। चिड़ियाघर में शेर, बर्फानी चीता, मारखोर, बंदर, ज़ेब्रा और 2 कहान वाले ऊंट देखकर बच्चे खुश। शुमाली इलाका जात में सयाहों के डेरे। मलका कौसार मरी में भी सैर करने वालों की यलगार। ईद के दिनों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। पेशावर और नवाही इलाकों में बिजली की बंदिश पर शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। 4 सदा रोड पर अवाम का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। शाहरा को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। प्रेस्को के खिलाफ नारेबाजी। कराची में भी जीरो लोड शेडिंग के अहकामात नजरअंदाज। सिटी रेलवे कॉलोनी, हिजरत कॉलोनी, सुल्तानाबाद, सुरजानी और शाह लतीफ टाउन में तवील लोड शेडिंग। शहर के बड़े हिस्से में 12 से 14 घंटे तक बिजली गायब। कंबर, शहदाद कोट, लाड़काना, रतुडेरो, महेड़ और नवाही इलाकों में भी बिजली की फराहमी बंद। शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। ट्रैफिक मअतल। मुजाहिरीन का कहना है कि 12 से 16 घंटे तक बिजली बंद रहती है। पीने के पानी की भी किल्लत है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नोटिस काम कर गया। लाड़काना, दादू, कमर, शहदाद कोट में बिजली बहाल कर दी गई। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख का कहना है शदीद तूफान की वजह से हाई ट्रांसमिशन लाइन के 9 पोल गिर गए।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर खुद काम की निगरानी की। मुलाजमीन की ईद की छुट्टियों की वजह से काम में ताखीर हुई। कराची में करप्शन का बाजार गर्म, लोगों की जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। गवर्नर हाउस में शिकायत सेल बन रहा है, लोग अपनी शिकायत जमा कराएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कराची में बिजली, गैस और पानी नहीं, लोग रोजगार के मुतलाशी हैं। 20,000 अफराद में राशन कार्ड तकसीम कर दिए। गवर्नर हाउस में किसी मंसूबे में सिंध हुकूमत का एक पैसा भी शामिल नहीं। सिंध हुकूमत की मदद के बगैर राशन कार्ड, IT कोर्स कराएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, MKM ने अवाम से किया हुआ वादा पूरा किया। गवर्नर हाउस कराची गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ महाज बना हुआ है। अवामी खिदमत के लिए सियासी तफरीक पर यकीन नहीं रखते, सबको साथ लेकर चलने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, पुरजोश मुसाफा किया। सदर ममलिकत ने ट्विटर पर मुलाकात की तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान अजीम रिश्ते की निहायत खूबसूरत अलामत है। दो भाइयों के चेहरों की रौनक और प्यार भरी मुस्कुराहट से बढ़कर रिश्ता मोहब्बत का इजहार नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस वक्त भारत की जेलों में 417 पाकिस्तानी कैदी मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत पर जोर दिया है कि सजा पूरी करने वाले पाकिस्तानियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान ने भी 308 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले कर दी। पाकिस्तान और भारत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को कैदियों की फहरिस्तों का तबादला करते हैं। ईद के तीसरे दिन मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। औकाड़ा, खानेवाल, मियाँ चनू, कमालिया, अहमदपुर सयाल और टोबा टेकसेंग में जलथल। एक जाफराबाद में तूफानी बारिश के बायस गली महले तालाब में तब्दील, बिजली के पोल गिर गए, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। शहर भर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सवात, धीर, बालाकोट और कुरम में बारिश होगी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, मरी और रावलपिंडी में भी बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान में कोहलू, यौब, लोरालाई, लसबेला और बारखाम में बारिश की पेशगोई। सिंध में थरपारकर, उमरकोट और मिट्टी में बारिश का इम्कान। कराची में बूंदाबांदी मुतवक्किल। शाहीन शाह आफरीदी की ब्लास्ट T20 में धमाकेदार बॉलिंग। पहले ही ओवर में 4 विकेट्स लेने वाले पहले बॉलर बन गए। नॉटिंघमशायर की नुमाइंदगी करते हुए शाहीन ने बर्मिंघम बेयर्स के खिलाफ रिकॉर्ड बनाया। ओवर की पहली, दूसरी, 5वीं और 6ठी गेंद पर विकेट्स ली। 2 खिलाड़ियों को क्लीन बोल्ड, एक को LBW किया, एक खिलाड़ी कैच आउट हुआ। 4 ओवर्स में शाहीन शाह आफरीदी ने 29 रन देकर 4 विकेट्स हासिल की।